आरे दोस्तों, पुराजित हियर, बैक विद अ धमाकेदार न्यू वीडियो। स्काई स्कैनर ने दुनिया के 10 सबसे सस्ते घूमने की जगहें बताई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन जगहों के पीछे की कहानी? ये जगहें सस्ती हैं, मगर इनका इतिहास बड़ा ही गहरा है। हर गली, हर मकान के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। तो तैयार हो जाइए, आज हम इन जगहों के अनछुए इतिहास को उजागर करेंगे, वो भी बीबी की वाइन्स स्टाइल में। पासपोर्ट वीजा तैयार रखना, क्योंकि इस सफर में हंसी भी होगी और इमोशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं स्काई स्कैनर के 10 बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस के छुपे हुए इतिहास का सफर। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना समीर फंस जाएगा। सबसे पहले नंबर पे है मलेशिया का पिनेंग। यहां का खाना, यहां की संस्कृति, सब कुछ लाजवाब। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक दर्दनाक इतिहास। कभी गुलामी की जंजीरों में जगदा हुआ यह शहर आज भी अपनी पहचान की तलाश में है। ज्यादा टूरिस्ट आने से यहां के लोगों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। क्या पिनेंग अपनी असली पहचान को बचा पाएगा, या फिर यह भी बस एक टूरिस्ट ट्रैप बनकर रह जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं टर्की के अंटालिया, जहां नीला समंदर और सुनहरी रेत आपका स्वागत करते हैं। यहां के प्राचीन खंडहर आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अंटालिया सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखा है, बल्कि तबाही भी झेली है। भूकंप और युद्धों ने इस शहर को कई बार तबाह किया है। कभी इस्लामिक सल्तनतों का गियारहाज, तो कभी यूरोपियन ताकतों का केंद्र। अंटालिया ने हर दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आगे देखते हैं बाकी जगहों का क्या हाल है। तो भाई लोग, स्वागत है आपका भूटान, द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। यहां के नजारे देख के तो यकीन मानो दिल खुश हो जाता है। हरे भरे पहाड़, शांत झीलें और चारों तरफ बौद्ध मंदिर। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? भूटान हमेशा से दुनिया से थोड़ा अलग रहा है। अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए उन्होंने खुद को दुनिया से दूर रखा। लेकिन इस एकांतता की कीमत चुकानी पड़ी है। आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी और अब मॉडर्नाइजेशन का खतरा। कभी जो देश अपनी शांति और खुशियों के लिए जाना जाता था, वो आज असमंजस में है। एक तरफ है अपनी पहचान को बचाए रखने की जिद, और दूसरी तरफ है तरक्की की चाहत। क्या भूटान इस मॉडर्नाइजेशन की आंधी में अपनी संस्कृति को बचा पाएगा? क्या खुशियों का ये देश अपनी मुस्कान बरकरार रख पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं नेपाल, द लैंड ऑफ मैजेस्टिक माउंटेन्स एंड ब्रेव गुरखस। यहां की खूबसूरती देख के तो आप भी कहेंगे, वाह क्या नजारा है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपे हैं दर्द, संघर्ष और अदम्य साहस की कहानियां। नेपाल, वो देश जिसने दुनिया को माउंट एवरेस्ट दिया। वो देश जहां के लोग अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुदरत का कहर यहां बार बार बरपा होता है। भूकंप, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने यहां के लोगों को बार बार तोड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता ने भी नेपाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। नेपाल और नेपाली जनता की कहानी हमें हिम्मत और उम्मीद देती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका डटकर सामना करना चाहिए। अय्युबोवन, आज हम आए हैं श्रीलंका, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। नीले समंदर से घिरा हुआ ये खूबसूरत देश अपनी चाय, मसालों और प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक दर्दनाक इतिहास। दशकों तक चले गृहयुद्ध ने इस देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। भाई भाई का खून बहा, लाखों लोग बेघर हुए और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हाल ही में आर्थिक संकट ने तो जैसे श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। श्रीलंका के लोग भी हार नहीं मान रहे हैं। अपनी मेहनत और लगन से वो फिर से अपने देश को खड़ा करने में जुटे हैं।
श्रीलंका की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। जरूरत है तो बस उम्मीद और हौसले को बनाए रखने की। Albania, Dost, the land of the eagles. You know those majestic birds that soar high above the mountains? Yeah, well, Albania is kinda like that eagle, finally spreading its wings after being stuck in a cage for way too long. See, for years, Albania was under the super strict communist rule. Imagine, no fancy phones, no internet, no traveling abroad. Basically, living like Samir Fudi, but without the cool gadgets and the babes. Tough times, man. They even built these crazy concrete bunkers everywhere just in case someone decided to attack. Talk about paranoia, but hey, don't feel too bad for them. Now, Albania is like that new kid in school who everyone wants to be friends with. They've got these stunning beaches, crystal clear waters, and mountains that'll make you wanna yodel. Plus, it's super affordable, like unbelievably cheap. Think Delica street food prices, but for everything. So yeah, Albania is like that underdog story, you know? The one where the hero finally breaks free and shows the world what they're really made of. Trust me, you gotta check it out before everyone else does and it becomes the next Goa. Bolivia. The name itself sounds like some exotic fruit, right? Well, it's actually even more interesting than that. Picture this. Massive salt flats that stretch as far as the eye can see, towering mountains that touch the clouds, and jungles teeming with more creepy crawlies than Titu Mama's bathroom. But hey, it's not all sunshine and rainbows in Bolivia. They've had their fair share of political drama, like more episodes than a Balaji telefilm soap opera. Plus, they're sitting on a gold mine, literally. Well, not gold, but lithium, the stuff they use in our phones and laptops. Problem is, everyone wants a piece of that pie, which can lead to, let's just say, complications. But amidst all the chaos, the Bolivian people are some of the warmest and most welcoming you'll ever meet. They'll offer you coca tea for altitude sickness, dance with you till you drop at their vibrant festivals, and tell you stories that'll make your jaw drop faster than Bancho's grades after summer vacation. So, if you're looking for an adventure that's off the beaten path, with a side of political intrigue and a sprinkle of natural wonder, then Bolivia is calling your name. Just maybe brush up on your Spanish before you go, because trying to communicate with hand gestures can only get you so far. Laos, Dost, the land of 1,000,000 elephants. Well, technically not 1,000,000 anymore, but you get the point. It's a place where time seems to move a little slower, like when you're waiting for your crush to text back. You know, that agonizingly slow pace? But here's the thing about Laos. Behind those serene landscapes and smiling faces lies a dark and heavy past. You see, this beautiful country was once one of the most heavily bombed places on earth. Yeah, you heard that right. During the Vietnam War, they dropped more bombs here than they did in the entire Second World War. Crazy, right? And the thing is, many of those bombs never actually exploded. They're still buried there, hidden beneath the ground. Ticking time bombs, waiting to go off. It's a stark reminder of the horrors of war and the long-lasting scars it leaves behind. But despite all that, the Lao people are incredibly resilient. They've rebuilt their lives, their communities, and their country
with unwavering determination. They're warm, welcoming, and always up for sharing their culture and stories with visitors. So, when you visit Laos, remember to tread lightly, both literally and figuratively. तो भाई लोग, अगला पड़ाव है सर्बिया। यहाँ का कल्चर तो एकदम चकाचक है, म्यूजिक से लेकर खाना सब कुछ बिंदास। लेकिन यार, जिंदगी हमेशा पार्टी नहीं होती। सर्बिया ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी युद्ध, कभी आर्थिक प्रतिबंध, ऐसे में उनके लिए उबरना आसान नहीं था। पर कहते हैं ना, मुश्किलों में ही इंसान का असली चरित्र निखरता है। सर्बियाई लोगों ने भी हर मुसीबत का डटकर सामना किया है। आज भी वो अपने अतीत के जख्मों को भरने में लगे हैं और एक बेहतर भविष्य की तरफ देख रहे हैं। चलो यार, अब चलते हैं मध्य अमेरिका, ग्वाटेमाला। प्रकृति का खजाना है ये देश। ज्वालामुखी, झीलें, प्राचीन मंदिर, सब कुछ इतना खूबसूरत। लेकिन यार, यहाँ की जिंदगी भी आसान नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं तो जैसे यहाँ की नियति बन गई हैं। कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी ज्वालामुखी विस्फोट। और इन सब के बीच गरीबी और असमानता ने तो मानो आग में घी का काम किया है। गरीब और अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है यहाँ। लेकिन फिर भी ग्वाटेमाला के लोगों ने हौसला नहीं हारा है। वो मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा दुनिया के 10 सबसे सस्ते और खूबसूरत देशों की। लेकिन यार, ये सफर सिर्फ घूमने फिरने का नहीं था। ये सफर था सीखने का, समझने का, इन देशों की संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी मुश्किलों को जानने का। क्योंकि जब हम किसी जगह के बारे में जानते हैं तो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, और जब जुड़ाव होता है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो अगली बार जब भी घूमने जाओ तो सिर्फ तस्वीरें खींचने के बारे में मत सोचना। उस जगह के बारे में पढ़ो, समझो और एक जिम्मेदार यात्री बनो।